नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब सांख्य योग के उस गहरे चरण में पहुंच चुके हैं जहां श्री कृष्ण कर्मयोग के वास्तविक अर्थ को और स्पष्ट करते हैं। अब वे बता रही हैं, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म करने का भाव भी तय करता है कि वह बंधन बनेगा या मुक्ति। श्लोक 49। हे धनंजय, फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धि योग की अपेक्षा बहुत निम्न है, इसलिए बुद्धि यानी विवेक की शरण लो। फल के लिए कर्म करने वाले कृपण यानी दीन होते हैं। मित्रों, यहाँ कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित करते हैं, अर्थात धन को जीतने वाला पराक्रमी योद्धा। लेकिन यहाँ कृष्ण एक और गहरी विजय की बात कर रहे हैं, मन पर विजय। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म केवल फल के लिए किया जाए वह निम्न है। क्योंकि ऐसा कर्म मनुष्य को बंधन में डाल देता है। जब हम केवल परिणाम के लिए काम करते हैं तो सफलता में अहंकार आता है, असफलता में निराशा। मन कभी शांत नहीं रहता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, विवेक की शरण लो। विवेक क्या है? सही और गलत का ज्ञान, स्थायी और अस्थायी का भेद, कर्तव्य और इच्छा का अंतर। और फिर कृष्ण कहते हैं, फल के लिए कर्म करने वाले कृपण होते हैं। कृपण का अर्थ केवल गरीब नहीं है, यहाँ इसका अर्थ है जो अपने जीवन की उच्च संभावना को नहीं समझता। मित्रों, जो व्यक्ति केवल छोटे लाभ के लिए काम करता है वह अपने जीवन की विशाल संभावनाओं को खो देता है। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन केवल फल के लिए नहीं, धर्म और समत्व के लिए कर्म करे। श्लोक 50। बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इस जीवन में ही पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग में स्थित हो, कर्मों में कुशलता ही योग कहलाती है। मित्रों, अब कृष्ण कर्मयोग का अद्भुत परिणाम बताते हैं। जब मनुष्य बुद्धि योग से कर्म करता है, अर्थात विवेक और समत्व के साथ, तो वह पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि उसके कर्म स्वार्थ या अहंकार से नहीं होते, वह केवल कर्तव्य के भाव से कर्म करता है। ऐसे कर्म बंधन नहीं बनते। फिर कृष्ण कहते हैं, कर्मों में कुशलता ही योग है। यह वाक्य अत्यंत प्रसिद्ध है, योगः कर्मसु कौशलम। लेकिन यहाँ कुशलता का अर्थ सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं है। यह कुशलता है सही भावना से कर्म करना, मन को संतुलित रखना, परिणाम से मुक्त रहना। जब मनुष्य इस संतुलन के साथ काम करता है तो उसका कर्म योग बन जाता है। मित्रों, यही गीता का अद्भुत रहस्य है। काम वही है, संसार वही है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। जब दृष्टि बदलती है तो कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाता है। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, फल के लिए कर्म मत करो, विवेक के साथ कर्म करो, समत्व रखो और कर्तव्य को योग बना दो। यदि मनुष्य इस मार्ग पर चलने लगे तो उसका जीवन भीतर से हल्का, शांत और स्वतंत्र हो जाता है। अब आगे कृष्ण बताएंगे, बुद्धि योग से युक्त लोग जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त होते हैं। गीता अब मुक्ति के मार्ग को और स्पष्ट करने वाली है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ का स्वरूप बताने वाले हैं। ओम शांति शांति शांति।